नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के YouTube चैनल अपना स्टडी सेंटर में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय अर्थशास्त्र से, और जो हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास। तो आज हम आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और जो है तो इससे संबंधित जो हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का हल और उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे साथियों, जो हमारा अर्थशास्त्र है वह अर्थव्यवस्था, इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था है, तो हम अर्थव्यवस्था के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अर्थव्यवस्था से हमारा जो आशय है साथियों कि किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधन का समान और उचित नियोजन करते हुए अर्थ यानी धन को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अब हम इसको साधारण शब्दों में समझेंगे साथियों कि एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र में जो उस देश के नागरिक निवास करते हैं, तो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से और उस राष्ट्र में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका समान और उचित तरीके से नियोजन करके, एकत्रित करके और धन को केंद्र में रखकर, यानी जो नागरिक है उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए तथा धन को केंद्र में रखकर जो योजना बनाई जाती है, जो व्यवस्था बनाई जाती है, वह अर्थव्यवस्था कहलाती है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि वास्तव में अर्थव्यवस्था शब्द अधूरा ही रहेगा, कि वास्तव में अगर देखें वास्तविकता तो जो अर्थव्यवस्था नामक शब्द है वह अधूरा इसलिए रहेगा कि जब तक इसके आगे किसी राष्ट्रीय क्षेत्र का नाम ना जोड़ा जाए, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, है ना। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वह अर्थव्यवस्था कहलाएगी, लेकिन वह अर्थव्यवस्था कब तक नहीं कहलाएगी? जब तक उसके आगे किसी क्षेत्र या किसी देश का नाम ना जोड़ा जाए। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे हम भारतीय नाम शब्द जोड़ देते हैं, है ना। अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो अमेरिका नाम का शब्द जोड़ देते हैं, चीन की है तो चीनी। तो एक देश की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो अर्थव्यवस्था टॉपिक है वह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथी, हमने अर्थव्यवस्था समझ लिया कि आखिर अर्थव्यवस्था क्या है ना। अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो अर्थव्यवस्था के प्रकार वह कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रकार में देखें तो पहली अर्थव्यवस्था वह है पूंजीगत अर्थव्यवस्था। इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, है ना। ये जो अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहलाती है। तो हम बात करें कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी अर्थव्यवस्था का समायोजन होता है। यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें निजी, यानी जो अर्थव्यवस्था की बागडोर होती है वह निजी हाथों में होती है। इसका सीधा संबंध पूंजीगत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है। यानी इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि समाज का हित ना करके बल्कि निजी हित में जो है तो ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इसमें क्या है कि सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो सरकार होती है, वहाँ की जो शासन प्रणाली होती है, उसका जो है तो इस व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था में उसका जो है तो सीधा नियंत्रण ना होकर बल्कि गौण तरीके से उसमें नियंत्रण होता है। पूंजीगत अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर हम उदाहरणों की बात करें कि किन किन देशों में जो है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो इसमें जैसे जापान हो गया, अमेरिका, फ्रांस, है ना। तो इन देशों में क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे समाजवादी नहीं है बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो हम यहाँ पे जो बात करें कि एडम स्मिथ
जो एडम स्मिथ है उनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, और अर्थव्यवस्था में जो उनकी एक किताब है वह किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, और उनके द्वारा जो एक बुक लिखी गई है वह वेल्थ ऑफ नेशन है। तो परीक्षा में पूछ लेगा साथियों कि एडम स्मिथ के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम है, तो उस पर 4 ऑप्शन दे देगा। फिर आपको जो है तो जो वास्तविक आंसर होगा, जो सही आंसर होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर हम देखेंगे साथियों कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर समाज का सरकार के द्वारा नियंत्रित रहता है। तो इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें सीधा सरकार का नियंत्रण होता है, यानी सरकार जो है तो समाज के हित को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाती है, अर्थव्यवस्था बनाती है, उसको व्यवस्थित करती है। इस अर्थव्यवस्था में धन, यहाँ पे धन नहीं है, यहाँ पे धन है, तो धन का समान वितरण होता है। यानी इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि धन का समान वितरण होता है, यानी जो है तो जो शासन प्रणाली होती है वह समाज को हित में रखकर जो है तो जो व्यवस्था है अर्थव्यवस्था का संचालन करती है। इसमें जो है तो गरीब को भी मतलब ऊपर उठने का क्या बराबर समान अवसर मिलता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था तो वह कहाँ है, जैसे चीन में है, रूस में है। तो जो चीन और रूस की जो अर्थव्यवस्था वह समाजवादी है अर्थव्यवस्था कहलाती है ना, ये उदाहरण है। और जो ये कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक ईगल को जो दो हैं, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ईगल को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। तो उसमें जो है तो एडम स्मिथ को जो है तो अर्थशास्त्र का जनक, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक है वह कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक ईगल को माना जाता है। और इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरा है दास कैपिटल, है ना। तो ये जो इन दोनों के द्वारा जो ये किताबें लिखी गई है। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का क्या होता है, समावेश होता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें समाजवादी का भी मिलन होता है, पूंजीवादी का भी समावेश होता है ना। इसमें क्या होता है कि उत्पादन व आपूर्ति सरकार के नियंत्रण में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो उत्पादन होता है और आपूर्ति होती है, यानी प्रोडक्शन और सप्लाई जो होती है वह शासन के या सरकार के नियंत्रण में होता है। लेकिन जो मांग एवं पूंजी होती है वह निजी हाथों में होती है। तो इसमें जो मांग है, डिमांड है, और पूर्ति यानी सप्लाई जो है तो वह निजी हाथों में होती है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा नीतिगत फैसला सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें जो भी निर्णय और जो भी सुझाव या निर्णय लिए जाते वह सीधे सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। अगर हम ये उदाहरण की बात करें तो भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको, है ना, इत्यादि जो ऐसे देश हैं यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है ना। जैसे अभी जो वर्तमान में जो शासन के द्वारा हमारे भारत सरकार के द्वारा जो GST का फैसला लिया गया था लगाने के लिए, तो वह केंद्र सरकार के द्वारा ही लिया गया था। तीसरा हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादन के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था है तो वह सीधे किससे जुड़ी होती है, उत्पादन से जुड़ी होती है ना। इसमें जो है तो उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्र का लेखांकन किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र हैं, प्राकृतिक क्षेत्र जैसे वन, है ना, कृषि, मत्स्य पालन, तो ये सब क्या प्राथमिक क्षेत्र हैं। प्राकृतिक क्षेत्र इसमें कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कृषि संबंधित क्षेत्र, है ना, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सब क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
फिर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो इस अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करते किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो उत्पादन की वस्तुएं हैं उनको क्या है कि थोड़ी तकनीकी का प्रयोग करके, यानी जो है तो कच्चे माल को जो प्राथमिक क्षेत्र का जो संसाधन है उसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, और वह किस क्षेत्र में किया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से निर्माता मैन्युफैक्चर वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका माल कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं जो है प्राथमिक संसाधन है वह खेतों से प्राप्त होता है, लेकिन जैसे ही वह मिल में जाता है तो मैदा है ना या गेहूं का आटा बनता तो वह द्वितीयक क्षेत्र में ही आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि तकनीकी का भी प्रयोग किया जाता है। तो तकनीकी का प्रयोग जैसे ही उस माल पे किया जाएगा तो वह द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, है ना। इस औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्रश्न में साथी पूछ लेगा कि द्वितीयक क्षेत्र को और किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक औद्योगिक क्षेत्र भी दिया रहेगा। तो आपको जो है तो सही निशान लगाना है। इसमें क्या होता है कि कई प्रकार की आर्थिक जो गतिविधियाँ शामिल होती है, जैसे विद्युत आपूर्ति, विनिर्माण, गैस, है ना। तो ये सब क्या है? ये द्वितीयक क्षेत्र के ही उदाहरण है। जैसे बिजली उत्पादन, है ना, विनिर्माण, बिल्डिंगें बनाना, गैस क्या कि पहले कच्चा निकलेगा, उसको फिर तकनीकी का प्रयोग करके उसे क्या द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। अब हम बात करेंगे तृतीयक क्षेत्र की। तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं उत्पादित किए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या किया जाता है कि कई प्रकार की सेवाएं उत्पादित की जाती, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो यह क्षेत्र क्या कहलाता है कि क्या करता है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं: व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन, है ना, प्रतिरक्षा इत्यादि। तो ये सब क्या करते हैं? यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि यहाँ पे परिवहन हो गया, तो परिवहन में हम खाद, बीज, अपने उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें क्या तृतीयक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। व्यापार, संचार हो गया, हमें कुछ चीज़ें मंगानी है तो हमने सीधे संचार के माध्यम से कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भंडारण, बड़े बड़े जो वेयर हाउस है तो वो हमारे प्राथमिक जो उत्पादन संसाधन है, द्वितीयक संसाधन है, उनको स्थानांतरित करने, भंडारण करने। तो इस प्रकार के जो कई सारे क्षेत्र हैं, तो तृतीयक क्षेत्र सीधे द्वितीयक और प्राथमिक से जुड़ा होता है ना। इसके बाद अगर हम बात करें चतुर्थक क्षेत्र की, तो चतुर्थ क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत क्षेत्र है। यानी जो चतुर्थ क्षेत्र है वह तृतीय क्षेत्र की एक उन्नत कौशल है, यानी उससे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल होती हैं। तो इस क्षेत्र में क्या शामिल होता है? जो ज्ञान से संबंधित क्षेत्र होते हैं, इसमें ज़्यादातर ज्ञानी लोग, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, वो इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में मुख्य सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना, आवश्यकता के अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल किया जाता है। इन्हें व्हाइट कॉलर वाले लोग भी कहते हैं। तो चतुर्थक क्षेत्र में क्या होता है कि सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है, सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है ना, उनका विश्लेषण किया जाता है, और इसे जो है तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है तो इसका उपयोग करते हैं। तो इसे क्या है कि व्हाइट कॉलर वाले लोग भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो है तो इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। जो हमारा 5वां क्षेत्र है यानी पंचम क्षेत्र,
तो पंचम क्षेत्र विकास किस्म की सेवाओं से संबंधित होता है। इस क्षेत्र में लोग गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे जो गोल्ड लिखा साथियों, यहाँ पे ये आधा ला है, तो ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल वाले लोगों को शामिल किया जाता है। यानी जो पंचम क्षेत्र होता है इसमें हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जो अपने क्षेत्र में क्या रखते हैं, एक उच्च विशेषता रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुख्य उच्च स्तर का सरकारी अधिकारी हो गया, है ना, कंपनी के बड़े बड़े एमडी हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, है ना, बड़े बड़े वकील हो गए, कानूनी सलाहकार हो गए, वित्तीय प्रबंधन, तो ये सब किस क्षेत्र में आएंगे, पंचम क्षेत्र में, यानी क्यूनरी सेक्टर में। इसके बाद बात करेंगे हम साथियों विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो पहले जो हम देखेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था, तो इस अर्थव्यवस्था में जापान, अमेरिका जैसे देश आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है, वह यहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है। और यहाँ के जो लोगों की सालाना आय है वह $1,20,000 से अधिक होती है। दूसरी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था, तो इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो वार्षिक आय वह 1,00,000 रुपये से अधिक होती है और 1,20,000 रुपये से कम होती है। इस अर्थव्यवस्था में क्या है कि चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको जैसे विकासशील देश। इसके बाद हम देखेंगे कि तीसरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है तो जो है तो अल्प विकसित देशों में ही होती है, जहाँ के लोगों की जो वार्षिक आय है वह 1,00,000 से कम और 80,000 से अधिक होती है। इस अर्थव्यवस्था में कई सारे विकासशील देश आएंगे, जैसे बांग्लादेश हो गया, है ना, घाना, नाइजीरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश है, केन्या। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है ना। तो हमने क्या पढ़ा, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है और विकास के आधार पर कितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो आपको ये वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है ना। और मैं आपसे जो है तो यह कहना चाहूँगा साथियों कि आप जो है तो हमसे जुड़िए और अपनी पढ़ाई को बढ़िए आगे बढ़ाइए। आपको कहीं भी किसी भी स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे आपके अध्ययन की सामग्री बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे आप जो है तो अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं और जो है तो अपनी तैयारी को अच्छा सुधार कर सकते हैं। और आपको बड़े ही आसान शब्दों में आपके टॉपिक्स, आपके विषय से संबंधित जो सारी जानकारियां हैं वह आपको छोटी से छोटी और प्यारी मज़ेदार वीडियो में प्राप्त होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है वह पसंद आई होगी, आपको जो है तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपका जो पूरा क्लियर होगा आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था का, तो वो क्लियर हो गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना। शेयर कीजिए, जो आपके भाई बंधु दोस्त यार तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की, वर्ग 2 की और वर्ग 3 की, तो उनको आप शेयर कीजिए। और आप यूट्यूब पे जाइए, अपना स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल क्लिक करिए, और या फिर आप हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़, फेसबुक से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, है ना, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ आपको वीडियो की लिंक दे दी गई है। और आप जो है तो अपनी तैयारी को बढ़िया और मजबूत बनाइए। आपको सारे विषय की वीडियो मिलेगी। आप वर्ग 3 के पूरे विषय, आप वर्ग 2 के पूरे विषय की वीडियो आपको जो है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।